नमस्कार दोस्तों। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS की तैयारी के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक अशून्य वास्तविक संख्या की गुणात्मक सर्वसमीका और योगात्मक सर्वसमीका का गुणनफल क्या होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की सुविधा के लिए इस प्रश्न का हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। ऑप्शन दिए हैं ए 1, बी 0, सी ऋण 1, डी ऋण 2। इस प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें समझना होगा कि गुणात्मक सर्वसमीका क्या होती है। गुणात्मक सर्वसमीका यानी ऐसी संख्या जिसका हम किसी भी संख्या में गुणा करें, ठीक है, तो गुणनफल वही संख्या आती है। इसे हम गुणन तत्समक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गुणन तत्समक या गुणनात्मक तत्समक। इंग्लिश में से कहा जाता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो वह जो गुणात्मक सर्वसमीका होती है वह होती है 1, यानी किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आएगी। जैसे 5 में हमने 1 का गुणा किया तो गुणनफल 5 ही आएगा। इसी प्रकार से चाहे संख्या ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, यदि इसमें 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आती है जिसमें गुणा करते हैं। यदि a में हमने 1 का गुणा किया तो गुणनफल a आएगा। यदि -a में 1 का गुणा किया तो गुणनफल -a ही आता है। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है इसमें? योगात्मक सर्वसमीका यानी योग तत्समक। इसका दूसरा नाम क्या है? योग तत्समक, और इंग्लिश में से कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर योगफल वही संख्या आता है ना, तो उसे हम कहते हैं योगात्मक सर्वसमीका या योग तत्समक, और वह होता है 0। क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं, जिसे उदाहरण के लिए हमने यहां लिया है 7, अब 7 में हमने 0 जोड़ा तो योगफल कितना आएगा? 7 ही आएगा। अब चाहे वह संख्या ऋणात्मक ही क्यों ना हो, ऋण 3 में हमने 0 जोड़ा तो योगफल जो आएगा ऋण 3 आएगा। इसी प्रकार से हमने p में 0 जोड़ा, है ना, तो योगफल p आएगा। तो ये हो गया आपका गुणात्मक सर्वसमीका 1 होती है और योगात्मक सर्वसमीका भी 0 होती है। अब इनका गुणनफल क्या होगा? यानी 1 में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 ही आता है। यानी किसी भी संख्या में जब हम 0 गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 ही आता है। तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा विकल्प बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप NMMS परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? सक्सेस स्टडी बालोदा आपके लिए सबसे उत्तम समाधान लेकर आया है। यहाँ आपको NMMS परीक्षा की तैयारी हेतु सभी विषयों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। प्रत्येक विषय के गहन विश्लेषण के साथ सर्वोत्तम तैयारी संभव होगी। हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पत्र आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अब आपको तैयारी के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस स्टडी बालोदा पर सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। NMMS परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का यह आपका सुनहरा अवसर है। सक्सेस स्टडी बालोदा, सफलता अब आपके सही हाथ में हुई है। प्रश्न क्रमांक 2, परिमेय संख्या के लिए सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। यहाँ पर आपको सूची 1 दी है और ये दी है सूची 2। यहाँ कुछ उदाहरण है, ठीक है, और इनमें परिमेय संख्या के किस गुणधर्म का उपयोग हो रहा है, किस प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है, वो सामने आपको दिया हुआ है। इसकी हमें सही जोड़ी बनानी है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहला देखेंगे हम, है ना,
ए धन बी बराबर बी धन ए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ए में बी जोड़ें या बी में ए जोड़ें, योगफल बराबर आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर इन संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है ना, सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। ए के स्थान पर बी कर दिया और बी के स्थान पर ए कर दिया। तो इस प्रकार का जो गुणधर्म होता है उसे हम बोलते हैं क्रम विनिमेयता का नियम या गुण, है ना। तो पहले का किससे होगा, चौथे से होगा। अब नीचे देखेंगे हम ऑप्शन में कि पहले के साथ में चौथा कौन सा संबंध बना रहा है, तो बी और सी दो में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ए और डी उत्तर होगा ही नहीं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ए धन कोष्टक में बी धन सी बराबर कोष्टक में ए धन बी कोष्टक बंद धन सी। इसमें देख रहे हैं कि यहां पर संख्याओं की जो संगतता है ना, वह चेंज हो रही है। या बी और सी को पहले जोड़ा गया है, जबकि दूसरे पक्ष में ए और बी को पहले जोड़ा गया है। दोनों संख्याओं का उत्तर सेम आएगा, लेकिन संख्याओं का जो संगतता है ना, वह चेंज हो गई है। तो ऐसे गुण को हम कहते हैं सहचारिता नियम या गुण, है ना। इसका संबंध किससे हो जाएगा, एक से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं बी का संबंध एक से है। अब यहाँ बी का संबंध दो से आ गया, मतलब ये अब आ गई असमानता आ गई है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विकल्प बी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और लेकिन और हमें थोड़ा इसको समझ लेते हैं। उत्तर हमें प्राप्त हो गया है और परीक्षा में ऐसे ही करना है कि जहां पर हमारा उत्तर मिल जाता है बस अपनी प्रक्रिया वहीं रोक दें और आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाए। लेकिन समझने के लिए यहां पर हम इसे और समझेंगे ताकि आपको इन गुण धर्मों से संबंधित जो जानकारी है वह पुख्ता हो सके। अब ए गुणा कोष्टक में बी धन सी बराबर, अब देख रहे हैं यहाँ ए गुणा बी, यानी ए का बी में गुणा किया है, फिर धन का चिन्ह लगा हुआ है, फिर ए का गुणा सी में किया हुआ है। तो इस गुण धर्म को हम कहते हैं वितरणिका, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव। ये इसका संबंध किससे हो जाएगा, दो से हो जाएगा, है ना। ये वितरण नियम भी कहलाता है या वितरण गुणधर्म भी कहलाता है। अब उसके बाद में आता है शून्य। शून्य क्या है, अभी हमने पढ़ा था, यह है योगात्मक सर्वसमीका। क्या है ये, योगात्मक सर्वसमीका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, x बराबर 1 और y बराबर 2 के लिए अभिव्यंजक एक्स वाई धन एक्स वर्ग धन वाई वर्ग का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर आपको व्यंजक दिया गया है एक्स वाई धन एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, और एक्स का मान दिया है 1 और वाई का मान दिया है 2, ठीक है। तो जहां पर एक्स लिखा हुआ है उसके स्थान पर इसका मान रखेंगे। अब बीच में यहाँ एक्स वाई में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा की क्रिया हो रही है, गुणा का चिन्ह है। वाई का मान कितना है, 2, ये तो लिखा, ठीक है। धन एक्स, एक्स का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग, धन वाई का मान कितना है 2, ये हो गया 2 का वर्ग। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब इसको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, एक 4 अंकी संख्या 1 3 5 वाई, इसमें ये 4 अंक हैं, 3 का गुणज है, तो वाई का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक जो है चर राशि दी गई है वाई, ठीक है। और ये क्या है, संख्या जो बन रही है 4 अंक वाली, ये 3 का गुणज है। यानी यहाँ पर हमें 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो लागू होगा, ठीक है। और विभाज्यता के नियम से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसे कि आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें विभिन्न संख्याओं के विभाज्यता के नियमों का उदाहरण सहित व्याख्यात्मक रूप से बताया गया है, और इन पर आधारित प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में वह भी हल करके बताए गए हैं। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं, अब 3 का गुणज है, यानी 3 का नियम क्या है कि जब किसी संख्या की, संख्या कोई सी हो सकती है,
उसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है, सीधा सा हम समझ ले रहा है ना। तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण समझ ले पहले, फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे यहां पर एक संख्या है 3 अंकों वाली 441। ठीक है, अब इसके अंक को जोड़ते हैं तो अंक क्या है 4 धन 4 धन 1, ये अंक कहलाते हैं। इनका जोड़ करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 1 9। अब देखिए 9 3 के फाड़े में आता है, यानी 9 3 का गुणज है, इसलिए संख्या 441 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 441 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। पूरा पूरा भाग जाना यानी शेषफल का शून्य होना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो आपको अंक दिए हैं वे क्या है 1 धन 3 धन 5 धन y। ठीक है, अब पहले इनको जोड़ लेते हैं तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 9, 9 धन y। अब देखिए कि यहां पर कहा गया है y का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान मतलब यानी इनमें से जो विकल्प दिए हैं हमें इनमें देखना पड़ेगा कि इसमें अधिकतम मान क्या दिया हुआ है। वैसे देखेंगे तो 9 में शून्य जोड़ा तो 9 आता है, जो भी 3 का गुणज है, यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन शून्य क्या है, ये न्यूनतम मान है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं 9 इसका अधिकतम मान आएगा, क्योंकि 9 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 18, और 18 भी जो है 3 का गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इसलिए ये संख्या जो बनेगी क्या बन जाएगी, संख्या 1 3 5 और 9, ये संख्या बन जाती है। ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और y का मान कितना आ जाएगा 9। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 2/5 का प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम यानी गुणन प्रतिलोम किसे कहते हैं, व्युत्क्रम भी कहते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो 2/5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गुणन प्रतिलोम यानी इस संख्या में हम किसका गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए। जैसे 2/5 में इसका जो गुणन प्रतिलोम होता है 5/2, जिसका गुणा करेंगे हम इस प्रकार से, इनका गुणनफल हमेशा 1 आता है ना। इसे हम कहते हैं गुणन प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, इंग्लिश में कहें तो रेसिप्रोकल। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।